हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 24 पे हैं। इसके पार्ट फर्स्ट को पेज नंबर 24 पे दो पार्ट में क्वेश्चन दिए हैं, तो आज पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ विल you separate mixture containing kerosene and petrol. Difference in boiling point is more 25 degrees Celsius which are measurable with each other. इसमें हमें बताना है कि आप किस तरह से सेपरेट करोगे एक मिक्सचर को जिसमें आपका केरोसिन ऑयल और पेट्रोल दोनों है। अब उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस है, कितना है, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहे हैं विच इज़ मिसरेबल विद ईच अदर, दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया गया है। तो अब कैसे करोगे इसे? तो इसका आंसर ऐसा ही है कि टू सेपरेट मिक्सचर containing kerosene and petrol, difference in their boiling point can be separated by the process of distillation. तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो उसमें डिस्टिलेशन कैसे प्रोसेस करेंगे, तो उसके लिए भी इस टाइप का डायग्राम रहता है और इस टाइप का सेटअप करना पड़ेगा हमें। ये आपका स्टैंड है, स्टैंड से हमने एक आपका राउंड बॉटम फ्लॉक्स जो होता है इसे हमने अटैच किया। इसमें कॉर्क लगा है, कॉर्क के अंदर एक थर्मोमीटर है जो कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए रहेगा। इसमें आपका वही मिक्सचर डला हुआ है। नीचे आपका एक बर्नर है, ये स्प्लिट लैंप वाला बर्नर है जो कि आपके धुआं नहीं निकालता है, इस तरह से रहता है, बट स्प्लिट रहती है इसमें। तो इस तरह से ये बर्नर है और धीरे धीरे गर्म करेगा इसको। और ये लगा है आपका एक ठो कंडेंसर, वाटर कंडेंसर, और इस तरह से ये वाटर की आउटलेट है। और ये कोल्ड वाटर इन, कोल्ड वाटर जाता है यहाँ से और यहाँ से पानी निकलता है बाहर, तो इसमें पानी को ठंडा बनाए रखता है। कंडेंसर है, काम है ये इसका। तो इस तरह से ये है आपका पूरा सेटअप। तो इसमें क्या कहते हैं, इसको प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा कि मिक्सचर ऑफ कैरोसिन एंड पेट्रोल इज टेकन इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसमें हम क्या करेंगे कि कैरोसिन और पेट्रोल के जो मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में ले लेंगे। इसमें क्या होगा, थर्मामीटर फिट रहेगा डेडेनेट, और वी ऑल्सो नीड अ बीकर, हम लोग को एक बीकर भी चाहिए पड़ेगा, वाटर कंडेंसर भी चाहिए पड़ेगा और बर्नर भी चाहिए पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो सेटअप में दिखाई गई हैं वही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें लिखेंगे वी अरेंज द एपरेटस एज शोन इन फिगर, हम इसको वैसे ही अरेंज कर देंगे जैसा फिगर में दिया है। और फिर दैन द मिक्सचर इज हीटेड स्लोली, उस मिक्सचर को धीरे धीरे हम गर्म करेंगे। अब गर्म करने पे क्या होगा, द थर्मोमीटर जो रहेगा वो टेम्परेचर को वॉच करेगा और कैरोसिन रहेगा वो वेपोराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा, और कंडेंसर के कारण कंडेंस होके कलेक्ट हो जाएगा बीकर में, और जो पेट्रोल रहेगा वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में बचा रह जाएगा। तो इस तरह से हम पेट्रोल और कैरोसिन ऑयल को, जिनकी अलग अलग वो है बॉइलिंग पॉइंट हैं, तो उससे हम सेपरेट कर देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है कि नेम द टेक्निक टू सेपरेट। इसमें हमें कुछ टेक्निक्स बतानी है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या? वाटर फ्रॉम कर्ड, वाटर को कर्ड से, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, साल्ट को सी वाटर से अलग करेंगे, और कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कैम्फर मीन्स होता है कपूर, कपूर को यदि नमक में मिक्स कर दें तो उसको अलग कैसे करेंगे। तो इन सारी टेक्निक्स को हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। तो इसमें है कि वाटर फ्रॉम कर्ड कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स क्या होता है कि जो मथानी होती है ना, आपकी घर में देखा होगा आपने, जो मिक्सी होती है, तो दही को आप मिक्सी में डाल देते हो तो जल्दी से घर भर होके घूमता है। और जो गांव वगैरह में और अपन लोग के घर में भी देसी तरीके से जब हम लोग करते हैं तो एक मथानी होती है, तो मथानी से आप दही को मथते हो, बार बार उसे ऐसे घुमाते हो, तो उसी मेथड से कर्ड से बटर निकल के आ जाता है। तो ये बटर फ्रॉम कर्ड कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। वही सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होती है
जिससे वो से हम मत के निकालते हैं, तो ये इससे हो जाएगा। अब सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इसको सेपरेट करेंगे कैसे? इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी मिक्सचर को गर्म करते हो तो उसका जो लिक्विड सब्सटेंस होता है वो उड़ जाता है, तो उसी से नमक बचा रहेगा। तो वैसे ही होता है हमारे यहाँ भी नमक ऐसे ही बनाया जाता है। बड़ा बहुत सारा साल्ट वाटर जो सी वाटर है उसको बहुत बड़ी बड़ी हौदियों में डाल दिया जाता है और सनलाइट की प्रभाव से वो सारा पानी जो होता है वो उड़ जाता है और नीचे नमक बस बचा रहता है। तो यही है आपका इवेपोरेशन प्रोसेस। इससे आप सॉल्ट सी वाटर से निकाल सकते हैं। और कैम्फर मीन्स कपूर, कपूर और सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसको सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन क्या होता है? कुछ जो रहते हैं आपके सब्सटेंस वो ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पे वो सीधे भाप में बदल जाते हैं। तो कपूर भी एक ऐसे ही पदार्थ है जो गर्म करने पे भाप में बदल जाता है। तो उसे हम एक डिश में रख देंगे और नीचे से और उसके ऊपर एक ठो कीप फनल जो है वो उल्टी करके रख देंगे और उसे नीचे से गर्म करेंगे। तो गर्म करने पे जैसे ही वो उड़ेगा तो उसमें और ऊपर उसको फनल को रुई लगा के बंद कर देंगे। तो इस तरह से उसमें फनल में इकट्ठा हो जाएगा पूरा कपूर और नीचे नमक लेफ्ट बचेगा। तो इस तरह से हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए अलग कर लेंगे। अब ये थी हमारी 3 प्रोसेस, जैसे क्वेश्चन हो गया पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से आप कौन कौन सी चीज़ों को अलग कर सकते हो? तो इसमें है कि बाय क्रिस्टलाइजेशन प्योर सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो इम्प्योरिटीज से अलग किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट जो है सी वाटर से अलग किया जा सकता है, वो क्रिस्टलाइजेशन से हो सकता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 24 पे के फर्स्ट पार्ट पे दिए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपका एक कमेंट हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।